In the last video, we have learned about what is rank, how can we find rank. So here in this lecture, we will start with elementary operations on a matrix. ठीक है, तो what do you mean by elementary operations on a matrix? So there are some operations applied on rows or columns of a matrix, which includes interchange of any two rows या columns, multiplication of a complete row by a scalar, and adding of a multiple of a row to another. ठीक है, तो इस तरह की जो ऑपरेशंस हैं जब आप किसी मैट्रिक्स पर अप्लाई करते हो, रो पर अप्लाई करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और अगर आप कॉलम पर अप्लाई करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन. ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो आपको बोला है मैंने लिखा भी हुआ है. अगर आप रो ऑपरेशन इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर आप इंटरचेंज करोगे कोई भी दो रो को या फिर कॉलम को भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी स्केलर से, रो को भी और कॉलम को भी. तो ये आपके कितने हो गई, एक तो हो गया आपका रो का ऑपरेशन और एक हो गया कॉलम के लिए, तो टू ऑपरेशंस इधर. ठीक है, ऐसे ही टू ऑपरेशंस यहाँ पर हो गए रो के लिए या फिर कॉलम के लिए. एंड थर्ड, एडिंग अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए रो टू अनदर. ठीक है, या फिर एडिंग अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए कॉलम टू अनदर कॉलम. तो आपके टू ऑपरेशंस इधर हो गए. सो इट मीन्स देयर आर टोटल 6 elementary operations that we can apply on a matrix. Now row equivalent matrix. A matrix B is row equivalent to a matrix C if it can be obtained from B by applying in succession a finite number of elementary row operations. Clear? अगर आप किसी मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशंस, जितने भी रो ऑपरेशंस हैं, 3 रो ऑपरेशंस हैं, वो कैसे भी आप उस पर अप्लाई करते हो, और अप्लाई करने के बाद आपको जो भी मैट्रिक्स मिलती है तो वो क्या होगी, वो हमारी होगी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स. सिमिलरली जिस तरह से मैंने आपको रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहा, बिल्कुल वैसे ही आपकी कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी. अगर मैं इसी डेफिनेशन को यहाँ से लिखें तो जहाँ पर भी रो वर्ड है वहाँ कॉलम आ जाएगा. तो तब मैं कैसे पढ़ूँगी, अ मैट्रिक्स बी इज अ कॉलम इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स सी इफ इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी बाय अप्लाइंग इन सक्सेशन अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एक ए मैट्रिक्स है, हमने यहाँ पर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है R3 अप्रोचेस टू R3 प्लस R2. तो एक नजर ने क्या किया, थर्ड रो में सेकेंड रो को हमने ऐड कर दिया. तो आपकी थर्ड रो है वो चेंज हो गई ऑपरेशन के बाद R3 प्लस R2, तो 1 एंड 11. ठीक है, तो फ्रॉम हेयर अब ये जो मैट्रिक्स आपको मिली है वो कैसे मिली है, हमने ए के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है. सो ए इज इक्वलेंट टू बी, रो इक्वलेंट टू बी मैट्रिक्स हो गई. ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वलेंट टू बी, रो ऑपरेशन यहाँ पर लिखा होगा. अब हमने उसके बाद बी मैट्रिक्स जो हमारे पास मिली है हमने फिर उस पर ऑपरेशन लगाया है R2 अप्रोचेस टू 3R2. तो यानी कि हमने सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सेकेंड रो को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मैट्रिक्स मिली. तो यहाँ पर अब आपने जो सी मैट्रिक्स है वो हमने बी मैट्रिक्स से ऑब्टेन की है, और सी मैट्रिक्स अगर हम यहाँ से देखें तो ए मैट्रिक्स के बाद पहले हमने ये एक ऑपरेशन लगाया और फिर नेक्स्ट स्टेप ये हुआ. तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि सी इज जो आपकी है, ए इज इक्वलेंट टू सी और बी इज इक्वलेंट टू सी. रो इक्वलेंस मैट्रिक्स हो गई, A equivalents to B, rho equivalents B, rho equivalents to C, A, rho equivalents to C. Equivalent matrices. Two matrices A and B are said to be equivalent if one can be obtained from the other by applying
अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस और बोथ। ठीक है, मतलब ऑपरेशंस लगाने के बाद आपको जो भी मैट्रिक्स मिलेगी, चाहे वो रो है या फिर कॉलम है या फिर दोनों हैं, तो वो कौन सी होंगी? आपकी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। अब अगर आपके पास A इक्विवेलेंट टू B है, देन B इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू A। थ्योरम इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट ट्रांसपोज आर इक्वल। ठीक है, रैंक सेम होता है मैट्रिक्स का अगर आप उसका ट्रांसपोज भी ले लेते हैं तो लेट अस कम ऑन द प्रूफ। लेट A बी नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ रैंक R। क्लियर? अब अगर उसका रैंक R है तो उसका कम से कम एक नॉन जीरो माइनर R ऑर्डर का होगा। सो A हैज़ एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R। और इसके बाद R से ज़्यादा जितने भी माइनर्स हैं ऑर्डर के, R से ज़्यादा ऑर्डर के जितने भी माइनर्स हैं वो सारे कैसे होंगे? ज़ीरो। माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन R इफ एनी R ज़ीरो। ठीक है, अब आपने लिया उसका ट्रांसपोज। सो लेट A ट्रांसपोज दिस बी द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। नाउ अब ये हमारे पास रिजल्ट होता है डिटर्मिनेंट में कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट कोई भी मैट्रिक्स से अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हो और उसमें रो और कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो जो डिटर्मिनेंट है वो सेम रहता है। सो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। सो देयरफॉर वैल्यूज ऑफ ऑल द माइनर्स ऑफ A एंड A' आर सेम, क्योंकि सेम ही है हमारे पास। अब A' में क्या होगा? कम से कम एक माइनर तो आपको मिलेगा ही R ऑर्डर का, जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, और बाकी जितने भी ऑर्डर माइनर्स हैं जिनका जो ऑर्डर है वो R से ज़्यादा है, वो कैसे होंगे? जीरो होंगे। अब अगर वो चीज़ फिर आ गई डेफिनेशन, अगर A' का कम से कम एक माइनर है आपके पास R ऑर्डर का जो कि नॉन जीरो है और बाकी सभी माइनर्स उससे ज़्यादा ऑर्डर के जीरो हैं, सो रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू R। अब A का रैंक कितना था? R था, और A ट्रांसपोज का रैंक भी कितना आ गया? R आ गया। देयरफॉर रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ A ट्रांसपोज। नाउ रो एक्लन मैट्रिक्स। अब हम किसे कहेंगे? रो एक्लन मैट्रिक्स। A matrix is said to be row echelon matrix if number 1 all the zero rows अगर हैं of the matrix are in bottom below the non zero rows of the matrix, यानी कि अगर जीरो रोज हैं तो वो सबसे नीचे नॉन जीरो रोज से नीचे। सेकंड, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, जो भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा किसमें? इन ईच नॉन जीरो रो, वो क्या होना चाहिए? 1। थर्ड, the number of zeros before the first non-zero element in a row is less than the number of zeros in the next row। मतलब जो पोजीशन है लीडिंग एंट्री की स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रोज। अब ये जो मैंने सारी कंडीशंस लिखी हैं, अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं क्या बनता है। नाउ अब इस एग्जाम्पल में चेक करिए, इसमें आपके पास आपकी जो जीरो रोज हैं वो नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड आप देखिए जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है, क्योंकि सभी रोज इसकी नॉन जीरोज हैं तो लीडिंग एंट्री जो है 1 है। थर्ड क्या था? द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे आपकी जो यहाँ पर जीरो है, इसमें ये आपकी जो जीरो है वो कितनी है? पोजीशन ऑफ लीडिंग एंट्री स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है ना। यहाँ पर 1 जीरोज हैं और नेक्स्ट रो में 2 जीरोज हैं। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड मैट्रिक्स को देख सकते हो। इसमें आपकी ये जीरो रोज हैं तो ये सबसे नीचे है बिलो, ये सारी तीनों नॉन जीरो रोज हैं। फिर सेकंड जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है वो कैसी है? 1। और आप थर्ड में देख लो, इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर फिर नेक्स्ट आपकी 3 जीरोज हैं। जैसे जैसे ये आपकी रो की पोजीशन, जैसे आपकी रो 1 है, ये रो 2 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, तो यहाँ पर तो सभी जीरो ही हैं। तो जो आपकी जो जीरोज हैं इसमें कितनी है? 1 जीरोज है और इसमें 3 जीरोज हैं, तो ये तीसरी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस इज अवर रो एक्लन मैट्रिक्स।
नेक्स्ट है रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। अब जो हमने अभी रो एक्लन मैट्रिक्स की है उसी को अब इसमें एक और अगर हम कंडीशन इंक्लूड कर देंगे तो वो रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स हो जाएगी। और वो कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन है ईच कॉलम विच कंटेन्स द लीडिंग एंट्री ऑफ ए मैट्रिक्स हैज ऑल अदर एंट्रीज जीरो। तो बाकी जितने भी एंट्रीज हैं वो सारी कैसे होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अब मैं ये जो अभी मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इन्हीं दो एग्जाम्पल्स को, ये दोनों आपके जो मैट्रिसेस हैं वो किस फॉर्म में है? रो एक्लन मैट्रिक्स की फॉर्म में है। हम इनको चेंज करने जा रहे हैं रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। तो चलिए पहले हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखते हैं। आपकी इसमें जो पहली लीडिंग एंट्री है 1, फर्स्ट कॉलम, तो बाकी सारी ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। उसके बाद ये है आपकी सेकेंड लीडिंग एंट्री 1, तो ये वाली जो बाकी जितनी भी एंट्रीज है वो भी सारी कैसे होनी चाहिए? जीरो, ठीक है। तो ये भी एंट्रीज इसमें क्या होनी चाहिए? जीरो। और लास्ट थर्ड रो में आपकी लीडिंग एंट्री क्या होगी? 1, तो बाकी जितनी भी इस कॉलम में जितनी भी एंट्रीज है वो कैसे होनी चाहिए? जीरो, ठीक है। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स थी ये रो एक्लन मैट्रिक्स है। और अगर ये मैट्रिक्स इस तरह से बन जाए तो ये कौन सी हो जाएगी? रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। अब हम इस मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को लिखें, इसमें ये फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री कौन सी है? 1, तो हम फर्स्ट कॉलम में आते हैं, बाकी सभी ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड पर। सेकेंड में लीडिंग एंट्री है 1, तो यहाँ पर आपने लीडिंग एंट्री 1 लिख लिया, बाकी सभी एंट्रीज कैसे होने चाहिए? जीरो, यानी कि 2 भी आपको क्या होना चाहिए था? जीरो, ठीक है। अब हम आते हैं अब हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो में यहाँ पर है लीडिंग एंट्री 1, तो इसका मतलब इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 3, 1, 0, 0। अब हम आते हैं फोर्थ में। नाउ लीडिंग एंट्री इज 1, तो बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी कैसी होनी चाहिए? जीरो। तो ये क्या बन जाएगा? 0, 0, 1, 0, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से ये एग्जाम्पल हो गया किसका? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रो एक्लन मैट्रिक्स एंड फ्रॉम हियर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। आई थिंक ये आपको क्लियर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रो एक्लन and row reduced echelon matrix. Similarly, column echelon matrix, all the zero columns if any are in the extreme right of the matrix. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें ये जीरो है, आपकी जीरो कॉलम्स हैं, सारी एंट्रीज जीरो हैं, तो एक्सट्रीम राइट है। द फर्स्ट एंट्री इन ईच नॉन जीरो कॉलम इज 1। अभी देखिए इस कॉलम में लीडिंग एंट्री है, ये 1 है। सेकेंड कॉलम ये है, इसकी लीडिंग एंट्री यहाँ पर 1 है, थर्ड में यहाँ पर 1 है। एंड द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ए कॉलम इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरोस इन द नेक्स्ट कॉलम। अब देखिए दिस इज C1, दिस इज C2। C2 में कितनी जीरोस हैं? 1। C3 में कितनी जीरोस हैं? 3। तो C2 की जो जीरोस हैं वो C3 की जीरो से कम है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉलम एक्लन मैट्रिक्स। और फोर्थ कंडीशन जैसे हमने ऐड की, ईच रो कंटेनिंग द लीडिंग एंट्री ऑफ ए कॉलम हैज ऑल अदर एंट्रीज जीरो। तो ये हमारी जो कॉलम एक्लन मैट्रिक्स थी वो किसमें चेंज हो जाएगी? कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। अब हम इसको चेंज करते हैं। दिस इज द कॉलम एक्लन मैट्रिक्स, हमें किसमें चेंज करना है? कॉलम एक्लन रिड्यूस्ड में। क्या कह रहा है? ईच रो कंटेनिंग द लीडिंग एंट्री, ये इसमें आपके पास ये जो रो है ये फर्स्ट कॉलम की लीडिंग एंट्री को कंटेन कर रही है, इसका मतलब सारे एलिमेंट जीरो है, इसमें ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। नाउ सेकेंड रो पे आई। सेकेंड रो में हमारे पास ये कौन सी है? लीडिंग एंट्री है इस कॉलम की, तो इसमें इसको छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज में कितनी होनी चाहिए? जीरो, ठीक है। बन जाएगा 0, 1, 0, 0। नाउ अब आप थर्ड वन पे आइए, ये इस कॉलम की इस एंट्री को कंटेन कर रहा है। थर्ड रो आपकी थर्ड कॉलम की लीडिंग एंट्री को कंटेन कर रहा है, तो बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0, ठीक है। तो हमारे पास अब ये जो मैट्रिक्स थी ये किसकी चेंज हो गई? कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। नाउ रो रेट, the number of non-zero rows in the
row echelon form of a matrix A is called the row rank and denoted by rank A। यहाँ पे आपने R लिख दिया, यानी कि रो echelon आप मैट्रिक्स रो echelon फॉर्म में अगर आपको रैंक निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो आप क्या करिए, मैट्रिक्स आपको दे रखी है, हम उस पर ऑपरेशंस लगाएंगे, रो ऑपरेशंस उस पर लगा देंगे, ठीक है। और रो ऑपरेशंस किस तरह से लगाएंगे ताकि वो रो echelon फॉर्म में चेंज हो जाए, और उसके बाद उसमें जितनी भी आपकी नॉन जीरो रोज आएंगी वो क्या हो जाएगा, उसका रैंक, रो रैंक। सिमिलरली कॉलम रैंक भी आप निकाल सकते हो, तो वो कैसे मैं बोलती हूँ, द नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स इन द कॉलम echelon फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द कॉलम रैंक ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय, आप कैसे दिखाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही दिखाएंगे, बस आप आर की जगह क्या डाल देंगे, सी। सो दिस इज द column rank. So in the next video we will continue with the problems related to rank.